नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई। 6 नवंबर से किसानों के खाते में 21वीं किस्त आने लगेगी। क्या, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त क्या 8 नवंबर से पहले किसानों को मिल जाएगी? खुशखबरी, आज का ताजा समाचार निकलकर आ गया है। क्या 6 नवंबर से किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त? 6 नवंबर से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ 6 नवंबर से राशन कार्ड को लेकर और आपके राज्य में कौन सी नई योजनाएं लागू हो रही, कौन सा नया नियम लागू हो रहा है, वो भी बताएंगे। किसानों का इंतजार यहां पे खत्म होने जा रहा है। आज का ताजा समाचार निकलकर आ गया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसानों से जुड़ी हुई जो भी न्यूज खबर समाचार होता है उसको अपडेट करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि 8 नवंबर से पहले किसानों को यहाँ पे 6 नवंबर को मिल जाएगी 21वीं किस्त का लाभ। कौन सी खबर निकल कर आ रही, कौन सा नया नियम लागू हुआ है, आइए जानते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देते हैं। आज का ताजा समाचार यहाँ पे निकल कर आ गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किस्त को लेकर यहाँ पे खुशखबरी निकल कर आ गई है। किसानों का इंतजार यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों धान की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस बार दोस्तों किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले दीपावली बीत गई, फिर छठ का महापर्व बीत गया, लेकिन देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे नवंबर का महीना भी शुरू हो गया। नवंबर का यहाँ पे 5 दिन बीत भी गया, लेकिन किसानों को अभी तक 21वीं किस्त नहीं मिला है। काफी सारे किसान, देश के करीब 9 करोड़ 80 लाख किसान इस योजना के लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हो सकती थी, लेकिन अभी तक वो भी जारी नहीं हुआ है। हालांकि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए इसकी संभावना कम लग रही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 नवंबर तक पीएम किसान योजना के पैसे आने के आसार कम हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, कब तक आपके खाते में किस्त आएगी, उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। कौन सा नया नियम लागू किया गया है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। आज की ताजा समाचार यहाँ पे निकल कर आ गया है। बता दें दोस्तों, यहाँ पे क्या खबर निकल कर आ रही है, जान लेते हैं। आज की यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पे बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर से शुरू हो जाएगी और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है। माना जा रहा था कि यहाँ पे वोटिंग के पहले ही किसानों के खाते में 21वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए आ सकता है, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लेकर पूर्व में यहाँ पे कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं, बिना केवाईसी और फॉर्मर्स आईडी को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त। यानी कि अगर आपने ई केवाईसी नहीं किया है तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पे नया नियम एक लागू किया गया, फॉर्मर आईडी के बिना भी नहीं मिलेगी आपको किस्त। ये क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं, विस्तार से जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक जानकारी आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। हर एक पहलू समझाएंगे कि आपको कब किस्त मिलेगी, क्या क्या जरूरी काम करने हैं, उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। यहां पे बताया जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त में हो रही देरी एक तरफ और किसानों को मौका मिल रहा है कि वो अपने अधूरे काम पूरा कर लें। देखिए दोस्तों, अगर किस्त जारी हो जाएगा तो अगर आपके अधूरे काम नहीं हुए हैं, जैसे कि अगर आपने ई केवाईसी नहीं किया है, फॉर्मर्स आईडी आपका नहीं मिला है, तो आपको किस्त यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा देरी हो रहा है तो आप ये सब काम करवा लेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो आपको किस्त का लाभ मिलेगा। ये जानते हैं दोस्तों अधूरे काम कौन से पूरे करने हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आप अपने अधूरे काम पूरे कर लें। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया है उन्हें तुरंत यहाँ पे ई केवाईसी करवा लें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपने किसान पहचान पत्र, फॉर्मर आईडी नहीं बनवाया है तो यह काम भी करवा लें। और यहाँ पे इसको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्पष्ट कर चुकी है, बिना फॉर्मर आईडी और सरकारी योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। यानी फॉर्मर आईडी आपको बनवाना अनिवार्य है। फॉर्मर आईडी कैसे बनता है नीचे कमेंट करेंगे तो उस पर सेपरेट वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। फॉर्मर आईडी क्या है, उसकी उपयोगिताएं क्या है, कहां का इस्तेमाल होता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करिएगा। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं इस कार्ड को बनवाने की पूरी प्रक्रिया कैसे बनवाएं, फॉर्मर आईडी को आप यहाँ पे जान सकते हैं। यहाँ पे चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या 8 नवंबर से पहले किसानों के खाते में पैसे नहीं आने वाले हैं, उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। किसानों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो बता दें दोस्तों क्यों 8 नवंबर तक नहीं मिलेगी
पीएम किसान योजना के पैसे यहाँ पे आने के आसार क्यों कम हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे अब तक यहाँ पे हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जारी करते हैं आए हैं, और इस बार भी 4 राज्यों में जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी 21वीं किस्त जारी किया जा चुका। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे जो किस्त 21वीं है वो जारी किए जा चुके हैं। इसकी पूरी संभावना है कि बाकी राज्यों में पैसा पीएम मोदी ही जारी करेंगे। लेकिन अभी बिहार चुनाव का प्रचार चल रहा है और यहाँ पे 4 डेट को प्रचार का यहाँ पे थम जाएगा। यानी दोस्तों बता दें कि 4 नवंबर तक प्रचार चलेगा, 5 नवंबर को प्रचार नहीं है, क्योंकि 6 नवंबर से बिहार में चुनाव है, जिसको लेकर यहाँ पे सब व्यस्त हैं, जिसकी वजह से चुनाव की वजह से दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी देरी हो रही है। आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या बिहार चुनाव के बाद किस्त आ जाएगी, उसकी भी जानकारी आपको देंगे और क्या क्या काम करने हैं। इसके बाद दोस्तों पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी में होने वाले 7 नवंबर को ही यहाँ पे 3 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी में ही हरी झंडी दिखाएंगे। अधिकारियों ने पीएम मोदी को जो यहाँ पे कार्यक्रम साझा किया है उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र नहीं है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वो यहाँ पे बाद 8 नवंबर को फिर से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को है। यानी दोस्तों बता दें कि वाराणसी में उद्घाटन करने आएंगे ट्रेन का, वंदे भारत का। यहाँ पे दोस्तों 7 नवंबर को तो संभावनाएं लग रही हैं कि 7 नवंबर को यहाँ पे किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसको लेकर पहले से जानकारी कोई नहीं दिया गया पीएमओ की तरफ से, ना ही कोई ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। तो ये संभावनाएं ही लगाई जा रही हैं कि 7 नवंबर को किसानों को यहाँ पे कई योजनाओं का शुभारंभ किया जा सकता है। क्या बिहार चुनाव के बाद आएंगे पैसे, आइए इस बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हर पहलू को हम आपको समझाते हैं और कंप्लीट डिटेल में जानकारी हम आपको देते हैं। क्या बिहार चुनाव के बाद यहाँ पे आएगी यहाँ पे किसानों के खाते में किस्त, आइए जान लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि यहाँ पे आचार संहिता के चलते बिहार में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में 8 नवंबर तक पीएम मोदी कार्यक्रम में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र नहीं है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों बिहार चुनाव के बाद पीएम किसान योजना के कार्यक्रम रखा जाएगा, फिर किसानों को किस्त दिया जा सकता है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि आचार संहिता के चलते बिहार चुनाव के बाद ही किस्त जारी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो किस्त जारी होगा वो बिहार राज्य के किसानों को भी दिया जाएगा, अन्य राज्यों में दिया जाएगा। तो दोस्तों नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे जो किस्त है वो अभी जारी नहीं हो रहा, थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। बात कर ले दोस्तों नई योजनाओं का, तो इसी वजह से नई योजनाएं भी यहाँ पे भी शुरू नहीं हो रही हैं। पुरानी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं चलती रहेंगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसानों के लिए नई योजनाएं यहाँ पे जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि राशन कार्ड को लेकर यहाँ पे अगर आप भी फ्री में राशन ले रहे हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो आपको फ्री में गेहूं चावल दिया जाएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों बता दें कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो यहां से भी आपका लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में काफी सारे किसानों का और आम जनता के जो लोग यहां पे फ्री में गेहूं चावल ले रहे थे उन लोगों के लिस्ट से नाम काटे गए हैं। इसके पीछे वजह बताया गया है धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन आप करवाएंगे, उसके बाद आपको फ्री में राशन मिलना शुरू हो जाएगा। नियमों का पालन करेंगे तो आप ही के लिए योजना निकाला गया है। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया, डिस्क्लेमर ग्रुप में मैं आपको बता दूं। इसके साथ कंप्लीट जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।